शन्नाते अनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः शान्ति देवाः बोली वृंदावन बिहारी लाल की भक्तशल भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय जमुना मैया की जय गंगा मैया की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो राधे राधे आवाज बढ़ा दो भैया राधे 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 ट्रेवल थोड़ा बढ़ा ट्रेवल ट्रेवल
हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो राधे मेरी तू मात है, पीता मेरी घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सब द्वारा को छोड़ कर आयो तेरो पास, हे विषवान के लाडले निक मेरे ओर निहार। राधे तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की, तीनों लोग तारन तरन सो तेरो आदेश। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय हो। लाडली सरकार की जय हो। परमंगल पर्यात्पर परब्रह्म रमेश्वर भगवान बाल कृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अभिनंदन। कथा स्थल पर जो भी भाई बहन हमारे माता बहन उपस्थित, सिया राम ने सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जोर पानी। आज धन्य भाग्य है इस जगह का, इस क्षेत्र का, यहाँ उपस्थित हमारे भक्तजन जो भी उपस्थित हैं, धन्य भाग्य है। कहते हैं एतस्माद् परं किंचित् मन्नः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे। अर्थात कि एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, कई जन्म की पुण्य उदय होता है, प्राप्त होता है। तो हमको कहीं जाकर के कथा सुनने के लिए मौका मिलता है महाराज। कई करोड़ जन्म के बाद तपस्या, आशा,
करने के बाद एक बार जीवन में भागवत सुनने की और कहने की मौका मिलता है। वो चीज आज हमारे इस बैरिया क्षेत्र में ठाकुर जी की कृपा हुआ है महाराज कि आज आइए हम लोग भागवत जी में प्रवेश करने से पहले कुछ चंद भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। उसके आगे जैसे भी ठाकुर जी की इच्छा होगी हम कथा में प्रवेश करेंगे। आज तो प्रथम दिवस की कथा है, महात्मा की कथा है। आप लोगों को आज समझने वाला चीज है। आज समझ लीजिएगा तो 7 दिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आज का कथा नहीं समझिएगा तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कथा आया है और कहाँ कथा जा रहा है। आज महात्मा की कथा है, कुछ चंद भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी
सरकार की जय हो। श्री महाराज जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की कुंज बिहारी सरकार की। श्रीमद श्री अर्थात तो लक्ष्मी होती है, मद अर्थात अभिमान होता है। श्रीमद् भागवत श्री अर्थात लक्ष्मी, मद अर्थात अभिमान, और भागवत किसे कहते हैं? कितना लोग महाराज अभी वो सिंधी में साईं बाबा जो जाते थे तो वो भगवान स्वरूप मानते थे लोग। तो भागवत जी में बताया गया है कि भागवत किसे कहते हैं, अर्थात कि भगवान नहीं, भगवान नारायण ही सबको पृथ्वी पर भेजा अपने अपने कार्यों करने के लिए, और अपने आप में सब पूर्ण हो जा रहे हैं। तो भागवत किसे कहते हैं? भ अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, प अर्थात त्याग, ग अर्थात वैराग। भक्ति ज्ञान विरागा नाम स्थापना प्रकाशिता। जिसके अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग तीनों को मिला करके और उसमें निष्ठा लाए, उसे भागवत कहते हैं और सिख कहते हैं। आप लोग सुने होंगे सत्य किसे कहा जाता है महाराज? सत्य कभी भी सत्य होकर के रहता है। सच्चिदानंद रूपाय अविश्वतपत्या तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय सच्चिदानंद रूपाय। सच्चित आनंद, सत्य क्या है महाराज? सत्य वही तो परमात्मा है। चित्त अर्थात प्रकाश होता है। अब अंधेरे से हम बाहर जाएं तब तो उजाला मिले, अर्थात हम लोग यहाँ बैठे हैं और देख रहे हैं, पर इसमें से भी कोई घर से भी सुन रहे होंगे और वे सोचे कि हम अपने अंदर प्रकाश करें तो कैसे हो सकता है? उनके तो नेत्र थोड़ी कान से ही तो सुन रहे हैं। तो चित्त अर्थात प्रकाश होता है। सच्चित आनंद, आनंद किसे कहते हैं? पर लोग छोटे वस्तु भी पा करके बोलते हैं महाराज आनंद आ गया। वो भी एक टाइम की कोई वस्तु मिल जाए, भोजन सामग्री हो, कोई ऐसा आभूषण मिल जाए, पर नहीं महाराज वो आनंद क्या है? वो तो फिर खत्म होने वाला है। आनंद तो उसे कहा जाएगा कि आज जो यहाँ पर जजमान बन करके बैठे हैं उनके जीवन का ताट हो गया महाराज, उनको जन्म लेने का फल आज प्राप्त हो गया कि आज इस कथा में, इस जग में पुण्य के भगदार बने हैं, उन्होंने अपने में निष्ठा लाया है। महाराज हम सबसे बोला था कि आप लोग जजमान बनो, सबसे बोला था, पर आज जो जजमान बने उनके जीवन धन्य है महाराज।
कि आज मुख्य जजमान बन करके और भागवत जी के कथा में सम्मिलित हमारे पूरा क्षेत्र है। तो जो आनंद उनको मिला, उनको जन्म लेकर मिला, वो सबको नहीं मिला। आगे प्रश्न आएगा जिसमें सुखदेव जी कथा बोले तो उन्होंने सबको नहीं बुलाया, उन्होंने भावुकों को ही बुलाया कि जो सुनना चाहता है उन्हीं को बुलाया। उसमें कोई जाति को नहीं बुलाया, कोई जानवर के नहीं, बस उन्होंने भावु कहा ही बोला, जहां तक कि पक्षी भी आए। एक माता जी देखिए, एक कहां उधर से आते हैं, इनको भी सुनने के प्रति प्रेम है और भाव है, तभी तो इनको कितना आनंद आया है और जाने में भी आनंद आएगा कि हाँ भैया हमने ठाकुर जी को कृपा से जैसी तैसी कथा बढ़िया थी, अच्छी थी, हमने भागवत में किया था। आनंद महाराज इसे कहा जाता है, भजन को आनंद कहा जाता है। कलयुग में तो इतना न सुलभ हो गया महाराज, हमारे गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई भगवान की, इतने आसान में आपको भजन दिया गया कि महाराज चल चल के भी भजन कर सकते हैं, अपने कार्यों के साथ भी कर सकते हैं। जो सतयुग में लोग त्याग करके तपस्या करके प्राप्त नहीं कर सकता था, वो इस कलयुग काल में लोग भजन करके प्राप्त कर सकता है और कर भी रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व तपत्यादि, विश्व की उत्पत्ति करने वाला वही परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु है। तापत्र विनाशाय, 3 प्रकार के तप बताया गया है, अर्थात कि दैहिक, दैविक, भौतिक। दैविक अर्थात जो हमारे शरीर से उत्पन्न होता है, भौतिक अर्थात महाराज जैसे हम भी तो इसी क्षेत्र से हैं, जो कहता है कि बाहर पर भूत था, भूत रलक, तो भौतिक। और दैविक जो कि हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि ये भगवान का कृपा से, क्या कृपा था कि हमें कष्ट होगा। 3 प्रकार के ताप बताया गया है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी वहां पर नुमः भी लिख सकते थे, पर उन्होंने नुमः लगाए कि हम सब मिल करके उनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग को महाराज आज जीवन प्राप्त हुआ इस जगह पे हमारे पूजनीय माननीय श्री 108 जोगिंदर बाबा के मठ पे बैठकर कथा सुनने का फल प्राप्त हुआ। ये बीज उन्हीं का है महाराज, वो चले गए पर उनका आज कीर्ति देखिए कितना अच्छा है। महाराज अपने लिए नहीं, अपने कीर्ति के लिए मरो महाराज। कहा गया है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांध जंजीर, आया है वो तो जाएगा महाराज। पर जाने वाला गया, पर कीर्ति किसका है? आज हमारे जोगिंदर बाबा जी चले गए, इनका भी कीर्ति है। कई पीढ़ी बीत गया,
जो आज ढेकहा मठ प्रसिद्ध है धौला और बर्ता बाबा के नाम से। पता उनकी कैसी कैसी कीर्ति है। और मुख्य मुख्य लोग गांव में जो थे, यही अदालत बाबा थे इस गांव का, क्या कीर्ति वाले नहीं थे? आज भी लोग हैं। महाराज मनुष्य है, हमें होश होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमें होश होना चाहिए कि हम क्या करें कि हमारे अच्छाई और बुराई की पहचान आए। मनुष्य उसी को कहा जाता है जिसके अंदर होश हो, अपनी पहचान है। नैमी से सुतमासीना मविवाद मामते कथा अमृत रसास्वाद कुशल शनक बलविता। आइए हम लोग उस नई साधन में चलते हैं। आज जैसे इस बैरिया क्षेत्र का एक भूमि बना है, मठ बना है, ऐसे ही सतयुग का एक मठ था नैनी सारण। वहां बहुत सारे संत रहते थे और वहां कथा होता था। महाराज नैनी सारण अवध है, पूरी जिला में सीतापुर में पड़ता है। आपको तो आइए हम लोग नैनी सारण में प्रवेश करते हैं। अर्थात उस जगह का नाम नैनी सारण के ऊपर है। पहले महाराज बहुत दिव्य दिव्य मूर्ति थे, गांव में भी लोग होते थे, लड़ने वाले भी बढ़िया होते थे, बढ़िया भोजन था पहले सबका। ऐसे ही संत हमारे दिव्य दिव्य थे महाराज नैनी सारण में। वहां बहुत सारे असुर युद्ध करने आए। तो एक मोदी थे जिनका नाम गौरमुख नाम था। उन्होंने असुरों को, सेना को पल भर में ही नष्ट कर दिए महाराज। पल भर में निमिष, अर्थात कि एक पलक जो मारते हैं इसको निमि कहते हैं। इतना देर में ही उन्होंने असुरों को, सेना को मार दिया। नैनी सारण और संस्कृत में जंगल को आर्यन कहा जाता है, इसलिए इस जगह का नाम नैनी सारण है। वहां पे सब ऋषि मुनि विराजमान हैं और भगवान की कथा हो रही है। फिर श्रवण ने एक कलिकाल आया, सब ऋषि मुनि विचार किए और भगे भगे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोले कि पितामह पितामह हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले महाराज हमें कलयुग का भय सता रहा है। आपको तो आज न सता रहा है महाराज, हमारे संत उसी समय सताया था। भगवान को बोले कि हमें कलयुग का भय सता रहा है कि कली काल में बहुत दुष्ट दुष्ट लोग होंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, अपने घर में माता पिता को नहीं मानेंगे, संत को भजन नहीं करने देंगे, तिलक देख करके जलेंगे, खुदाएंगे, अर्थात कि भगाएंगे कि हमारी रक्षा करो। उन्होंने उसी समय गया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किए और सारे संत ऋषि को बोले कि महाराज आप इस चक्र के पीछे पीछे जाओ,
यह चक्र जहां गिरे उसी को पावन पवित्र समझ करके और भगवान को भजन करो। आपको कोई ऐसा भय नहीं सताएगा। वही चक्र आकर के उस नई साधन में गिरा। आज भी वो चीना है जहाँ चक्र गिरा, वहां चक्र जैसे नाचता है, वहां वैसे पानी भी है। आप लोग नैमी सागर में जाकर के दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत लोग हैं महाराज सनातन धर्म को मानते ही नहीं है, पर क्या क्या फिर मान लोगे। गांव देहात में महाराज रहते हैं, किसी का सुना हुआ मान लेते हैं और उसी को लेकर ढिढोरा पीटते हैं। हाँ सही था, सही कह रहे थे। क्या सही कह रहे थे? आप तो सुनकर कह रहे हो महाराज, एक बार घूम कर तो देखो, पहले करके देखो। हमारे ठाकुर जी के कितना बड़ी कृपा हुई थी। अयोध्या भसी हुई थी, डूबी हुई थी, छुपी हुई थी। आज कितनी बड़ी कृपा हुई कि आज हमारे रामलला के मंदिर। तो महाराज अपने क्षेत्र से बाहर निकलिए, तीर्थों में दर्शन कीजिए परमात्मा को, तब तो पता चले। अब हम ही यहाँ हैं, भादो से हैं, और कोई पूछ रहा है लोग कि बाबा कहाँ रहते हैं, तो वृंदावन। काहे चकिया वाला वृंदावन? अब बताइए, इनको यही भी पता नहीं कि वृंदावन कहाँ। तो इतना तो पता खुद को होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था, भगवान का जन्म कहाँ हुआ था। इतना तो संस्कार होना ही चाहिए। और कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा भी न सुलभ न सोई। महाराज 10 साल के बाद तो और जमाना बिगड़ गया है। आप 10 साल के बाद, इससे पीछे नहीं बिगड़ा था, इससे पीछे थोड़ा सही था कि हमारे घर के बच्चे मंदिर छोड़ के फोन ही चलाते। पहले तो सही था कि थोड़ा फोन नहीं था तो कम चलाते थे, और अब तक महाराज सब कार्य फोन से ही हो रहा है। तो उनमें क्या संत का संगत आएगा? यहाँ लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो, राम की कृपा में सुलभ न होई। संत का संगत होगा नहीं तो विवेक कहाँ से होगा? तो वो लड़का ये बताओ, माता पिता को माँ जाए तो गलती नहीं कर रहा है। गलती यहाँ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको सही संगत में आप डाले ही नहीं है महाराज, उसका क्या गलती है? अब रोटी चूल्हा पर नहीं पकाओगे, यदि आटा तोड़कर खाओगे तो क्या पेट खराब नहीं हुआ? कितना अच्छा लगेगा। तो आपका बच्चा का भी तो जीवन महाराज ऐसे ही है। वो कौन सा अंदर से पक कर निकला है, कौन सा सुखदेव जी प्रकट हुए हैं, परीक्षित जी प्रकट हुए हैं कि उनके अनुभूति हो जाएगा और आपको भगवान मानने लगेंगे। पूरा दिन अपने बच्चे के साथ घूमते हैं, उससे फुर्सत मिलता है तब फोन में डूब जाते हैं। आपका क्या सुनते हैं? पर महाराज आप लोग की कृपा हो, माता पिता को तो मंदिर भेजिए, अरे कुछ ना कुछ बहाना दीजिए उसको कि ये चावल लेकर के जाओ, दूध लेकर के जाओ, ये 5 रुपया लेकर के जाओ। यदि वो बहाना भी करे कि खाली क्या करे जाएंगे, फिर भी उसको बहाना करके भेजिए महाराज। क्यों आप लोग ही तो कहते हैं कि पेड़ नीचे से ही काटा जाता है कि सीधा जाएगा, तो फिर अपने बच्चों को क्यों छोड़ देते हैं? कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा भी न सुलभ न सोई। यदि संगत सत्य का संगत नहीं है तो विवेक कहाँ से होगा? यदि भगवान संत से नहीं मिले तो भगवान से कहाँ मिलेगा? महाराज फोन आने से तो काम बहुत सारा बना, पर बच्चे तो खूब सारे बिगड़ गए। सही बात देख लीजिए, जिसमें हम लोग थे, हम लोग के पिताजी थे, कितना मर्यादा था, कितना पर्दा था। पर आज देख लीजिए कौन सा पर्दा है, कौन सा मर्यादा है। अर्थात कि अपने बच्चों को महाराज कहीं अच्छे संगत में डालिए कि आपको संगत के प्रभाव से ही देखे। अब संत तो कहेंगे कि ऐसा करो वैसे करो, दोस्त क्या कहेंगे? अरे चल घूम के आते हैं, आपके पापा जी हमेशा फोन ही करते हैं, बुलाते ही रहते हैं। पर संत क्या कहेंगे? नहीं जरूरी है तो जाओ।
घर के कार्य के करके आए, तो इसलिए पहले उनका संगत चेंज किया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बीच बीच में जयकारा लगाते रहिए। अभिवादन अभिलषा नीता वीरो भजविना चत्वाय तस्वर्णते आयुर्दाय। अपने गांव देहात की एक आदत खराब है यहाँ से कि अपने पतिदारी में कुछ हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं उसको प्रणाम नहीं करना है। तो देखिए भागवत जी क्या कह रहे हैं कि प्रणाम करने से 4 चीज प्रदान होता है। प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश, बल। प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से 4 चीजें हमें प्राप्त होती हैं। और कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा यशोदा ते सर्वे ज्ञान वृद्धा कहते हैं कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में भी बड़ा होता है, पर महाराज सबसे बड़ा तो वो होता है कि जो ज्ञान में बड़ा होता है। पंडित जी को क्यों प्रणाम किया जाता है आप लोगों को पता है ना? इसमें कोई बीच में बहुत वो गैदरिंग किए थे, क्या है? हम पंडित जी को प्रणाम क्यों करें? वो क्या जानता है? अरे कुछ नहीं जानता है, गायत्री तो जानता ही है। और गायत्री से बढ़ के क्या है? वेद का मंत्र है। यदि गायत्री बोलता है तो पूजनीय है। यदि गायत्री त्रिकाल संध्या करता है तो पूजनीय है। बड़े होने से नहीं होता है महाराज, गुण होना चाहिए। सबसे बड़ा वो होता है कि जिसमें कोई गुण है, जाति से भी नहीं होता है। इसी पे सुत जी महाराज ने प्रणाम किए और 4 प्रश्न किए कि हे गुरुदेव, हमारे अंदर जो भी अज्ञान रूपी अंधकार है, भरा हुआ है, बैठा हुआ है, उसको दूर करने के लिए हमको मूल्य आप एकदम जैसे सूरज भगवान का तेज निकलता है, ऐसे एकदम तेज दिव्य दिव्य कोई हमको कि जिससे हमारे अंदर का अंधकार दूर हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि हे गुरुदेव, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को अपने में करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो वैष्णव लोग सहज नहीं प्राप्त कर लेता है। तीसरा प्रश्न ये था कि महाराज इस कलयुग में लोग असुर स्वभाव के हो गए। महाराज सही में असुर स्वभाव के हो गए, अर्थात कि 4 युग आया, तो 4 युग आया, उसमें सतयुग में जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, तो धरती और आसमान से हुआ था। और जब त्रेता में रामा अवतार हुआ, हमारे ठाकुर जी आए, तो उसमें 2 देश में हुआ, लंका और भारत से हुआ। और फिर जब कृष्ण अवतार हुआ, द्वापर आया,
तो एक आंगना में हुआ, एक चाचा कलाकार में हुआ। आज जब कलयुग आया तो अपने आप में हुआ। एक युग आया ना तो अपने आप में आया कि लोग अपने सोचते हैं कि क्या किया जाए, ये तो किया है मार देना, चाहे छोड़ जाने दो, बाद में देख लेंगे। कलयुग का प्रभाव है महाराज। इस कलयुग में यदि कथा नहीं सुन रहे हो, भगवान का भजन नहीं कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? इसीलिए उन्होंने कहा कि इस कली काल में हम कैसे रहे, क्या सेवन करें और क्या भजन करें कि हम उस असली स्वभाव से बच सकते हैं, हमारे अंदर भगवान के प्रेम। चौथा प्रश्न ये भी किए कि हे गुरुदेव, सबसे श्रेष्ठ, जैसे कि वो कहता है महाराज आप हमको बताइए कोई भी ऐसा व्रत होगा हम कर लेंगे पर हमारा दुख दूर हो जाए। ऐसे उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि ये महाराज कि भागवत जी को पाने के लिए, ठाकुर जी को पाने के लिए कौन सा ऐसा तप करना होगा, अनुष्ठान करना होगा, हमको कृपा करके बताइए कि हम करें और भगवान को प्राप्त करें। इसलिए सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषि आपने कितने सुंदर प्रश्न किया है और आप अपने लिए नहीं, आपने तो संसार के लिए किया है। कहते हैं सावधान होकर के सुनो, मैं आपको बताता हूं, कथा में सावधानी जरूरी है। कहते हैं मन दिया कहीं और ही तन साधु के पाई, तुलसी यही की ओगते हरि रंग लागत नहीं। महाराज शरीर से तो लोग कथा पंडाल में रह गए, पर जो अपने मन मानी शरीर घर में छोड़ आते हैं। यहाँ तुलसीदास कहते हैं मन दिया कहीं और नहीं तन साधु के पाई, तुलसी यही योग से हरि रंग लागत नहीं। इसीलिए बताया जाता है कि आप घर में ही रहो, अपने कार्यों को करते रहो, पर भगवान का भजन करो। कोई भी कार्य करे इसमें भगवान का नाम जरूर आना चाहिए, कोई भी कार्य करे। इसीलिए तो महाराज आगे आएगा अजामिल का, फिर सकल कसाई का। तो कैसा थे भगवान को तारने के लिए, मनुष्यों को सुधारने के लिए इतना सुलभ सुलभ बताए, पर इसको कोई अपनाने वाला है नहीं। जैसे सकल कसाई थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में मांस का व्यापार किए, मांस काट करके बेचते थे पूरे जीवन। एक दिन दो दिन की बात नहीं महाराज, पर लास्ट समय में जब उनका शरीर छूटने वाला था तो उन्होंने अपने बेटा को, अपने पुत्र को बता रहा था कि अब तो हम थक गए, अपने कार्यों को खुद करना। बोले ठीक है, मशीन का सिस्टम बता रहे थे कि कैसे क्या होता है। तो बैल काटना था, आप लोग देखे हैं बैल का नाक में नाक होता है। उन्होंने बैल को इधर से प्रवेश कराया, फिर बैल ने अपने माथा को पीछे किया। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहने जा रहा था कि इसका नाक पकड़। अपने पुत्र को ये बताना चाहते थे कि ये पीछे जा रहा है, इसका यदि नाक पकड़ लेगा तो भागेगा नहीं, फंस जाएगा। तो उन्होंने इतना ही कहा नाथ है, तब तक उनका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया
तब तक उधर से यमराज का पार्षद आने लगे, इधर से भगवान का पार्षद आने लगे। भगवान का पार्षद आ नहीं रहे थे कि महाराज हम क्या जाने, ये तो बहुत पापी है, दुराचारी है, पूरा जीवन मांस काटा है और बेचा है, जीवों का हत्या किया है। भगवान बोले कि लास्ट में तो नाम मेरा लिया है। बोले कि नहीं, आपका नहीं, ये तो बैल का नाथ पकड़ने के लिए कह रहा था। तो बोले कि नहीं, कहां, वो तो नाथ ही बोला और तुम कह रहे हो नाथ को, बैल के नाक में तो आज नाथ डाला हुआ है, पर मेरा नाथ तो, नाम जो नाथ है वो तो जुगों जुगों से चला रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो। आप पार्षद हो, आप जाओ उसको लाओ। यहां भी आए, आने के बाद दोनों तरफ से यमराज का भी पार्षद आ गए, भगवान का भी आ गए। यमराज का पार्षद बोले हम ले जाएंगे, भगवान का पार्षद बोले हम ले जाएंगे। दोनों में वाद विवाद होने लगा। फिर भगवान का पार्षद बोले कि ये बताओ, क्या आप सुने नहीं, लास्ट में इन्होंने भगवान का नाम लिया है। बोला कि भगवान का नहीं, वो तो अपने व्यापार समझा रहे थे। तो बोले अच्छा, इसका व्यापार जब समझा रहे थे तो व्यापार बैल का तो नाथ आज कला है, पर जो हमारे परमपिता परमात्मा आदि अनंत हैं वो का आज से है। जाओ अपने महाराज से पूछ लेना कि किसका नाम लेने से नारायण कौन है। महाराज जब गए तो बोले क्या लाए नहीं आप? बोले कि ना, ऐसी ऐसी बात है, नारायण कौन है। यमराज बोले चुप, ये बात सबको पता नहीं चलना चाहिए। इस चीज को तो हम बाहर लोग ही जानते हैं, यदि सबका पता चल जाएगा तो नरक में फिर कौन आएगा, ये सबका उद्धार हो जाएगा। तो महाराज भगवान तो इतना सुलभ किए हैं, इतने नाम दिए हैं कि मुक्ति पा जाओ, उद्धार हो जाए। अरे किसको भाता है? यहाँ पर कोई कोई तो हमको ही कहता है कि तो दिन भर राम राम कहता, तो क्या कहेंगे। भगवान बहुत महाराज हम लोग को सुलभ सुलभ मार्ग दिए हैं, पर हम ही नहीं अपनाते हैं। भगवान को छोड़ करके हम संसार की तरफ भागते हैं। कहते हैं कि सूत जी यहाँ कह रहे हैं, काल व्यालन खाग्रास रास निर्नशे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कल के। अर्थात कि हमारे जीवन एक सर्प है, जैसे सर्प को काटने से आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो ये जो जीवन है ना, उम्र है, दिन है, ये एक मानिए सर्प मुख खोल करके बैठा है। हम जिस दिन से जन्म लेते हैं हमारे एक एक दिन कम होते जाता है। और लोग बोलते हैं कि ना, जब 45-40 होगा तो बोलेंगे अब इनका उम्र घटता नहीं। महाराज उस दिन से नहीं घटता है, जिस दिन पर हम पृथ्वी पर आ गए उस दिन से हमारा घटना चालू हो जाता है। आपका गिनती उल्टा हो जाता है। जिस दिन से हम पृथ्वी पर गिर गए, अपने माता के उधर से बाहर आए, उस दिन से हमारा एक एक दिन कम होते गए। तो कहते हैं हमारा जीवन एक सर्प रूपी, अजगर रूपी मुख खोला बैठा है, और हम उसमें सब संसार वाले संसारति इति संसारहा, हम धीरे धीरे सलगते जाते हैं। धरती पर गिरने के बाद अपने माता का दूध को पान करते हैं। जब यहाँ आते हैं तो कहाँ जब माता का दूध को पान करते हैं तो बहुत शांति मिलता है। फिर यदि वो छूटता है फिर रोने लगते हैं, तो फिर कोई खिलाने लगता है, उसको आवाज को कामने लगते हैं। सरकने का कारण देखिए कहाँ से हम सरक रहे हैं। उसको आवाज को सुनते सुनते फिर थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो अपने घूमने के बल पर जगह देखने लगते हैं कि इधर से कहाँ जाए, उधर से कहाँ जाए।
फिर भी हम लोगों को अपने घर के लोग संभाल कर रखते हैं। फिर जब चलने लगते हैं तो दौड़ने लगते हैं महाराज, हम सरकते ही जा रहे हैं, रुके नहीं हैं। वहां भागने लगेंगे, फिर कहीं जाकर के हमें मित्र मिलेगा तो उनसे परिचय होगा, तो अपने घर छोड़ करके कहीं और जगह अपना आडा डेरा आना जाना बन जाएगा। उसे भी थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई, वहां से भी तो कोई कार्य में अपने जीवन के लिए कोई कार्य तलाश करेंगे, वहां से भी आगे चलेंगे तो शादी संबंध में, वहां से भी तो बच्चा, तो कहाँ हम तो सरकते ही तो जा रहे हैं। भजन कहाँ गया हमारा, भजन कहाँ किए? इसीलिए कह रहे संसारती संसारः, हम लोग धीरे धीरे उसमें सरकते जा रहे हैं। पर महाराज यहाँ तक कहते हैं मंदिर मत जाओ, पर अपने घर में प्रेम से जियो, प्रेम से भगवान से मांगो तो प्रेम मांगो। यदि आपके घर में प्रेम आनंद है तो महाराज पैसा की कमी नहीं, पैसा का तो बारिश होगा। पर यदि पैसा का बारिश है, घर में मेल नहीं है, किसी से किसी का मिलाव नहीं है, तो पैसा नहीं है महाराज, वो तो कला का पेड़ लगा हुआ है। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि ठाकुर जी से मांगना होगा तो आप लोग बस प्रेम मांगिए कि हे भगवान कृपा करके हमारे घर में, जैसे अवधपुर में हमारे प्रभु श्री राम के घर में आनंद जो था, वो आनंद हमारे भी घर में हो जाए महाराज। मर्यादा आप लोग ने देखे, आगे प्रश्न आएगा कि भरत जी अपने भाई को मर्यादा को कितने माने, लक्ष्मण जी कितना माने, शत्रुघ्न जी कैसे माने, माता जानकी जी कैसे माने। ऐसा प्रेम होना चाहिए महाराज। आइए लागी रे लगन भगवान रे, सभी सभी आप लोग ताली बजाएं माता जी, सब
सब लोग बोलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे अर्थ महाराज अनमोल है। हमारे श्री जी तो ब्रजमंडल का क्या के व्याख्यान करे बहुत कम पड़ता है। उनकी सही में कहा गया है कि राधे तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या की तीनों लोग तारण तरन सो तेरो है। जो सबको तारने वाले हैं वो ठाकुर जी हमारे राधा जी के अधीन रहते हैं। अर्थात की आज महात्मा की कथा यहाँ पे संसारती थी संसार रहा। इस संसार से बचने के लिए ही सुखदेव जी महाराज भागवत त्याग किए हैं। बोलते हैं कि इस कथा को कौन सुना है, कौन सुनाए हैं। सूत जी कहते हैं कि पहली बार इस कथा को परीक्षित जी को सुना गया। परीक्षिते कथं भक्तो सभायां संस्तथे सुखे सोदा कुंभं दहितवे देवसास्मः। जब मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे थे तो देवता लोग दौड़े दौड़े आए। महाराज जिस अमृत के लिए युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन से निकला था, तो लड़ाई हुआ था, वो आज कलश लेकर के देखिए देवता लोग दौड़ करके आए। कब? जब भागवत चालू हुआ। सुखदेव जी सुना रहे हैं भागवत, तो उन्होंने दौड़े आए, बोले कि महाराज रोकिए रोकिए। बोले अरे क्या हुआ? तो बोले हम ऐसे कीजिए कि इस अमृत को आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, अमृत पीने से वो अमर हो जाएंगे। और एक कथा आप हमको सुना दीजिए। उनको उसी समय सुखदेव जी ने फटकार कर भगाया कि सुधा कथा अमृत काच निर्महा ब्रह्मरात्रो विचारायं तदेवं। अरे कहाँ कथा अमृत और कहाँ अमृत। अमृत पी करके एक आदमी का मुक्ति हो सकता है, पर कथा सुनेगा तो बताएगा सबका मुक्ति होगा। आप कितने ठगेरी हो, कितने ठगने वाले। ठगेरी उस समय भी कहते थे महाराज, आजकल लोग कह रहे हैं कोई दोष नहीं है। ठगेरी उस समय भी कहा गया है कि बड़ी ठगता। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम कांच का टुकड़ा दे करके और तुम मनी लेना चाहते हो। अमृत पिलाओगे तो परीक्षित अमृत अमर हो जाएंगे, पर कथा सुनेंगे तो जग अमर हो जाएगा, जग कल्याण। कि तुम भक्त नहीं अभक्त बन करके आए हो, यहाँ से चले जाओ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि पितामह कि हमको अमृत के बदले में कथा अमृत का पान नहीं करवाए, उन्होंने हमको भगा दिए कि हमको फटकार के भगाए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपने दृढ़ दृष्टि से देखे और तो उनको यही लगा कि इस भागवत से बढ़कर के कुछ नहीं है। कहते हैं भारी रहो भूमि गयो हल्का गयो अर्थात कि ये बैलून है तो देखिए ना फुलाना फूल जाता है, पर उससे क्या हो सकता है? कुछ नहीं होने वाला है। पर पत्थर है, मिट्टी है, क्या उड़ता है? क्योंकि धरती पर टिकता है, उससे बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए भारी रहो भूमि गयो हल्का गयो आकाश। ब्रह्मा जी बोले कि भागवत को तुम छोटा मत समझो,
कि सबसे तेज, सबसे दृढ़, सबसे ताकतवर यदि है तो श्रीमद् भागवत है। उन्होंने तौल दिया, एक पलड़े पर 17 पुराण रखा, एक पलड़े पर एक भागवत रखा उन्होंने, तो सारे ग्रंथ उठ गए, एक भागवत भजन हुआ। तो उन्होंने बोले कि ठीक है महाराज, हम भी कथा सुनेंगे। एक बार सनत कुमार चारों भाई कथा कर रहे थे बद्री विशाल धाम में। वहां नारद जी जल्दी जल्दी दौड़े जा रहे थे। उन्होंने पूछा, रे लोगों, इतने जल्दी क्यों हैं? कथम ब्रह्मण दिखामि नमुका कुतस्या तुभा तारे त्यागम हे पुत्र कुतश्चा तथे कथम ब्रह्मण दिमुखा। अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों जल्दी और क्यों दौड़ के भाग रहे हो? ऐसा लग रहा है किसी का धन कोई छीन लिया हो, गुस्सा में जा रहा हो, कहीं मार ना कर ले। ऐसा लग रहा है किसी का कोई पत्नी का अपहरण कर लिया हो। महाराज, नहीं आपके पास कोई घर है, नहीं कोई पत्नी है, पर आप इतने तेजी में जा कहाँ रहे हो? उन्होंने बोला, महाराज, मैंने घूमते हुए इसे धाराधाम पे गया, मृत्यु लोक में गया। हमने उसको बहुत श्रेष्ठ समझा कि जाए, वहाँ बहुत आनंद है। पर हमारे साथ क्या हुआ? हम तो पृथ्वी तो ज्ञातो सर्वकाममित उस कल्याण चातो हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवं हमने हरिद्वार, काशी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु बंधन सब जगह गया, हमको कहीं शांति नहीं। हमने दौड़ते हुए श्री धाम वृंदावन में जैसे ही आया तो मैंने क्या देखा कि एक स्त्री के पास दो वृद्ध बैठे हैं और रो। कलयुग में लोग ऐसा हुआ है, कहते हैं माता पिता बालक की बुलावा, उधर भरी से उधर भी सिखावा। कलयुग के माता जी ऐसे होंगे, आज देखने के लिए मिला है। कहते हैं नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो बाहर तो जाए कि अपना पेट तो भर ही लेगा। पर 40 साल पहले लोग अपने पुत्र को बाहर नहीं जाने देते थे, कहते थे कि नहीं घर ही रहेगा। पर आजकल माता जी बोलते हैं तो देखिए, सब कलयुग का प्रभाव है महाराज, सब लिखी हुई है। कहते हैं माता पिता बालक ही बुलावा, उधर भरी सो उधर सिखावा। कहते हैं कि महाराज कहीं जाएगा तो अपना तो पेट पाली लेगा, घर में घूम घूम कर खा रहा है। ये सब उसी समय का लिखा हुआ है महाराज। और नारद जी कहते हैं कि महाराज वो माता जवान है और उनके पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। सनत कुमार ने कहा, महाराज वृद्ध तो होते ही हैं और दुनिया वाले तो होते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं महाराज, ऐसे थोड़ी होता है। माता जी 20 साल का और पुत्र 60 साल का, एक नहीं होता है। उनके साथ कमल नयनी सुंदर सुंदर स्त्री खड़ी थी और उनकी सेवा में गंगा यमुना सरस्वती सब सेवा कर रहे थे। उन्होंने बोला फिर क्या हुआ? बोले कि हमने उनको वेद वेदांत गीता पाठ, हमने गीता पाठ कई बार सुनाया, उनमें थोड़ा चेतन आया।
उठे ही नहीं। फिर हमें आकाशवाणी बताया है सत्कर्म करने के लिए। सत्कर्म क्या होता है? उनको फिर चारों भाई ने समझाया कि महाराज सत्कर्म क्या आप भूल गए? आप ही व्यास जी को उपदेश दिए थे चतुर्श्लोकी भागवत कि इसको व्याख्यान करके और भागवत का रचना कीजिए। वही है, उसी को ज्ञान त्याग बोलते हैं। आप ज्ञान त्याग कीजिए। फिर उन्होंने बोला कि कब करें? बोला चलिए अब करते हैं। बद्री विशाल में सब थे, बद्री विशाल से चल के सब हरिद्वार में आए। हरिद्वार में इसलिए आए कि जो भी पहाड़ में ऋषि मुनि थे वो तो चले ही आए, पर जो नीचे के लोग थे वो भी पहुंच गए। हरिद्वार में कथा हुआ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। उसमें भक्ति महारानी चौथे दिन में प्रकट होकर के और नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भक्ति महारानी बहुत खुश होकर नाचने लगी और कहने लगी कि संत का कृपा हुआ है कि आज हमारे पुत्र जवान हो गए और फिर यहाँ जा रहे हैं। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। भागवत भगवान के। भक्ति महारानी कहती है महाराज साधु का संगत बड़ी भाग से मिलता है और बुराइयों से दूर रहना चाहिए।
ये बार बार आदमी बताता है महाराज। बुराइयों से दूरी ले डूबता है पल भर में कुसंगत कभी कभी। आइए इसे भागवत को सुन को किसको मुक्ति हुआ, हम आपको गोकर्ण का ध्यान सुनाते हैं। एक गांव में ब्राह्मण थे, उन्हें बहुत तेज था महाराज। उनका पत्नी बहुत भोली भाली थी, सीधी थी, और पंडित जी बड़ी अच्छे थे महाराज, बड़ी अच्छे। उन्होंने जीवन में सब किया और उनके पुत्र नहीं था। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि महाराज एक ऐसा जीवन है कि जिस जीवन में, जिस घर में एक पुत्र नहीं है वो तो सब होते हुए भी बेकार है। उन्होंने ये सोच करके अपने घर को छोड़ करके जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के भजन कर रहे थे। प्यास लगा, उन्होंने नदी में उतर के पानी पिए और वहीं चिप चिप रोने लगे। जैसे रोने लगे एक संत ने आए, बोले कि महाराज आपको क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बताया कि आपको बताएं क्या बताएं, आपको बताने से कोई। बोले बताओ तो सही क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप, क्यों इतना दुखी तो हो? उन्होंने बोला कि हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी आज तक एक पुत्र नहीं है। बोले कि ठीक है रुकी मैं देखता हूँ। उन्होंने उनका हाथ देखा, ललाट देखा, रेखाएं देखा, तो बोला महाराज आप एक जन्म कर लो, एक जन्म का आपके जन्म को 7 हो जाए फिर भी कोई पुत्र नहीं है। अब देखवाने के बाद महाराज उनकी और बेचैनी हो गई। उन्होंने सर पटक कर रोने लगे और बोले महाराज जीवन जी कर क्या करेगा, मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि महाराज यदि आप मेरे सामने मरोगे तो हत्या लग जाएगा, आप रुक जाओ। उन्होंने अपने झोली से एक प्रसाद लिया और बोला कि इसको अपने पत्नी को खिला दो। उस प्रसाद को ले गए, अपने पत्नी को दिए। पत्नी खाई नहीं, पड़ोसन से पूछने लगी कि हमारे पति देव प्रसाद लाए हैं और उस प्रसाद को खाने से गर्भ हो जाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, भोजन कम करना पड़ेगा, चलना फिरना कम हो जाएगा, हम कैसे करें, क्या करें? उन्होंने बोला कि महाराज सही तो है, आपके घर में भी बच्चे हो जाएंगे, कितने अच्छे, आपकी भी वंश हो जाएगा। बोले कि नहीं महाराज मैंने सुना हूं कि जबकि प्रसूत होता है तो बहुत पीड़ा होता है कि मैं उस प्रसाद को नहीं पाऊं। उसी समय उनकी बहन आ गई। इस कथा को प्रेम से सुनिए। अब थोड़ा सा और टाइम दीजिए हमको, 15 से 17 मिनट आपको मैं जल्दी जल्दी में कथा सुना रहा हूँ। इसके बाद आते 15 से 17 मिनट आपको टाइम दीजिए और बैठे। उसी बीच में उनकी बहन आई और बोली कि देखो ना ये प्रसाद आए हैं, क्या फल खाने से बचा होता है? कब तक कैसे बुद्धि है, ये तो इतना नसीबे है कि जो कुछ भी दे देता है लेकर चले आते हैं। उन्होंने बोली बहन जी अच्छी तो बात है। बोली कि नहीं मैंने सुना है कि गर्भ होने से बहुत पीड़ा होता है और यदि मैं खाऊंगी तो मेरा हाल बुरा हो जाएगा और प्रसूत किसमें बहुत दर्द होता है। बहन तुम तो ऐसा करो कि तुम्हारे पास तो कई है और आप क्या बता रहे थे कि हमें फिर से होने वाला है, तो आपके घर में जो बच्चे पल रहे हैं वो आप हमको दे दीजिएगा, मैं आपको धनराशि दे दूंगी क्योंकि हमारा भी घर बस जाएगा और जो पैसा दूंगी उसे आप अपने कार्य में कर लेना। बोली ठीक है। अपनी बहन से विचार हुआ
इन्होंने पति को बता दिया कि मैंने प्रसाद खा लिया। जैसे जैसे महीना निकलने लगा, इन्होंने अपने उदर पर कपड़ा बांधना चालू कर दी कि हमारे पति को पता ना चले कि हमने प्रसाद नहीं खाया है। उस प्रसाद को परीक्षा लेने के लिए गाय को खिला दी और अपने पेट पे कपड़ा बांधना चालू कर दी। कहने लगी, महाराज ठाकुर जी की कृपा सही में हमें गर्व हो गया है, मैं माँ बनने वाली हूँ, आप पिताजी बनने वाले हैं। अब और देखिए ठाकुर जी का कृपा कितना बड़ा हुआ कि जीवन व्यतीत कर दिया, इतना जी गया पर कुछ नहीं हुआ। पर संत का आशीर्वाद तो देखिए, जब उनकी बात की 9 महीना हुआ, उन्होंने रात ला करके दे दिया। इन्होंने महाराज को खबर दिवा दिया कि महाराज हमने तो शाम में ही हो गई थी, पर अपने आप को रात में परेशान नहीं किया, सब साफ करवा दिया और पुत्र हुआ है, खबर दो। राजा और पंडित जी बहुत खुश हुए, खुशी से इतना उमंग हुए, गांव में मिठाई बटवाए, पार्टी करवाए। ठाकुर जी की कृपा, जो गाय को उन्होंने प्रसाद खिलाई थी, फिर गाय को भी पुत्र हुआ। दोनों बच्चा को साथ में रखा गया, उन लोगों को नामकरण किया गया। तो जो बाहर से बच्चा लेकर के अपना बच्चा बनाई थी, उसका नाम बोले कि मैं अपने नाम से मिलाऊं। रानी ने बोली कि अच्छा, देखिए माता जी लोग को बात बनाने कितना आता है नहीं समझिए। बोली 9 महीना पेट में हमने रखा, दर्द हमने सहा, और पिता कहने के लिए आप अपने नाम से जोड़ोगे। तो पहले के माता पिता के नाम से पुत्र और पुत्री का नाम रखा जाता था। जैसे अयोध्या नाथ कहते हैं, दशरथ नंदन कहते हैं, कौशल्या नंदन कहते हैं, राम चंद्र जी को। ऐसे ही उनका नाम धुंधली था, तो उन्होंने अपना पुत्र का नाम धुंधकारी रखवा दिया। जो गाय से बच्चा हुआ था, उनका नाम गोकर्ण रखवा दिया। शरीर पूरा हम लोगों जैसा था, जो काम था वो गौ। दोनों आदमी को गुरुकुल में भेजा गया। गोकर्ण की बलिया पढ़ करके विद्वान हुए, धुंधकारी तो हुए नहीं, उनका नाम ही था धुंधकारी। इसीलिए बच्चा का नाम आ रहा, सही से रखिएगा। किसी से पूछ लीजिएगा, बुजुर्ग से नहीं तो कोई विद्वान ब्राह्मण से, कोई संत, उनका नाम ही था धुंधकारी। तो धुंधकारी पढ़े नहीं, उन्होंने गांव में जुआ, दारू, मांस, मंदिरा का सेवन किया, बुद्धि खराब हो गया। गोकर्ण जी पढ़ रहे थे। अब बताइए, दारू पीने वाला कभी राम राम बोलेगा? राम राम भी बोलेगा तो कुछ ऊंचा ही आवाज में बोलेगा। तो उन्होंने गलत संगत पकड़ लिया, उन्होंने अपने माता को, पिता को मारना चालू कर दिया। घर से संपत्ति बेचकर पीने लगा। उसी बीच में गोकर्ण जी आए, तो उनके पिताजी बोले कि क्या कहा जाए, इन्होंने बहुत अत्याचार कर दिया कि माता पिता को मार रहा है। गोकर्ण जी अपने पिता को समझाए कि पिताजी 60 साल के बाद तो आदमी को घर छोड़ ही देना चाहिए, भजन करना चाहिए। आप इस शरीर को क्या करेंगे, आप छोड़िए, निकलिए। उसके बाद उनके पिताजी वन चले गए, एक माता बच गई घर में। फिर गोकर्ण जी गुरुकुल दोबारा पढ़ने चले गए, पढ़ने गए, एक माता बच गई। अब माता जी को मार मार करके सारा गहना, घर का धन बेच करके पी गए। फिर बोले कि और नहीं दोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसीलिए उन्होंने सोची कि मैं बेटा के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि खुद को मर जाऊं। उन्होंने कुआं में कूद करके क्या गोकर्ण जी अकेला हो गए घर में। अब तो महाराज क्या कहा जाए, गलत संगत है, पराया स्त्री को घर में ही बुला कर रखने लगे। कोई डर, कोई भय नहीं, पिताजी नहीं, माताजी नहीं, भाई नहीं। चोरी करने लगे। 5-5 स्त्री रखे थे। स्त्रियों ने सोचा महाराज आज राजा का धन लूट करके लाए हैं, राजा जिस दिन पकड़ेगा उस दिन हमको भी मारेगा, कि कमा करके तो इसी को न दिया है।
तो इससे तो अच्छा है कि हम 5 हैं, हम पांचों मिलकर के इसको मार दें और जो भी धन लाया है उसको लेकर के चले जाए। महाराज स्त्रियों से बच के रहना, स्त्री माता ही सबको करने वाली है, विकास विनाश दो। तो उन्होंने क्या किया कि गौकर्ण जी को खटिया पर सोए हुए थे, उनको बांध करके और दबा कर मारना चाहिए, नहीं मारे। उन्होंने जलते हुए कोरनाटी से उनको मुंह में घुसेड़ दिया, मर गए। मरने के बाद रेत हो गए और आंगन में ही जो उनका प्राण निकला था कि प्रेत बन करके घर में स्त्री भाग गई, धन लेकर के भाग गई। लोगों ने पूछा महाराज आपके पति? अतः महाराज वो तो दूर गए हैं कमाने के लिए, बोले हैं कि साल के बाद आऊंगा। फिर वो चली गई, घर में कोई नहीं रहा। गौकर्ण जी कुछ दिनों के बाद आए तो उन्होंने अपने घर में सोया, उनके भाई चीख चीख कर रोने लगा। अभी तो डर गए कि महाराज है तो क्या है, बोले कि तुम कौन हो? फिर उन्होंने बताया कि महाराज मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। तो बोले क्या आप कमती नहीं हुआ? मैं तो गाया में काशी में कितना पिंडदान किया। बोले महाराज मैं बहुत दुराचारी हूँ, माता पिता को मारने वाला का यदि मुक्ति नहीं होता है कि मैं माता पिता को भी मारा हूँ, मांस भक्षण किया हूँ, दारू का पान किया हूँ, मेरा मुक्ति नहीं हो रहा है, कृपा करके मुक्ति करो। बोले ठीक है, आप अभी हमको सुने दो, मैं सुबह में कोई आपके लिए षड्यंत्र रचूंगा, विचार करूंगा। ब्राह्मण देवताओं ने हाथ में जल संध्या की, संध्या करने के बाद जल लेकर के और सूर्य भगवान निकलने वाले थे। उन्होंने उनको गति को रोक करके पूछा कि महाराज क्या किया जाए कि धुंधकारी का कल्याण हो जाए? उन्होंने कहा महाराज भागवत से बढ़कर के कोई साधन नहीं है, आप भागवत कराइए, सबका कल्याण होगा। उन्होंने भागवत करवाए तो तो 7 गांठ का बांस वहां रखा गया। तो प्रेत कहाँ रहे महाराज? प्रेत के लिए कोई आसन थोड़ी दिया जाता है कि यहाँ बैठो वहां बैठो। 7 गांठ का बांस था, उसी में उन्होंने बैठा। एक दिन का कथा सुना तो एक गांठ फट गई, दूसरा दिवस का कथा सुना दूसरी गांठ फटी, जब 7वां दिन हुआ उसकी कथा सुन करके पूरा फट गई। धुंधकारी के लिए बेवान आया, भगवान ने बेवान भेजा, उन्होंने बेवान पे बैठा। गांव वाले चिढ़ा कि महाराज कथा तो हमने भी सुना है, पर धुंधकारी के लिए बेवान आया, हम ऐसे तो बोला। तो कहा गया कि श्रोता 2 प्रकार के होते हैं, एक तक्का एक भगुआ। अब देखिए माता जी लोग बैठे और भाग गए, तो क्या निकल भागे? जिसको सुना है उतने ही लेकर भागे हैं। और इसमें से भी कुछ और लोगों के जो भागे हैं कि देख रहे तो वो आए हैं कि नहीं वो आए हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो धुंधकारी दुनिया से कथा सुने हैं, वो खाली कथा ही सुन रहे थे, आप लोग कथा नहीं सुनी है। यदि फिर से कथा हो जो सुनोगे तो सबका कल्याण होगा। फिर से गौकर्ण जी कथा करवाए, सब लोगों ने सुना, सब लोग परम धाम को गए, भगवान को गए। बोलिए भक्त भगवान की, लाडली सरकार की, के बिहारी लाल की। आप लोग हेलो आरती कीजिए, प्रसाद लीजिए, अपने घर के लिए निकलिए। आज कथा यही विराम ली, कल दूसरी दिवस की कथा आप लोग पूर्ण टाइम वही 6 बजे रहेगा कथा का। आप लोग आते जाते रहिए। हमारे भक्त से निवेदन है, जो जजमान है आकर के आरती करिए। आइए सब लोग आगे आकर के आरती कीजिए। माता जी बाकी भी सुनिए, बरसाती
लेके जाएंगे। अरे आरती आओ इधर आरती का भाई इधर। ओ तेरे खातिर रुक जा, वहाँ प्रसादी लेके जाइए। ए बबुआ, प्रसादी लेके जाएंगे। एक ही लोग मनसा, बाकी वहाँ पीछे रहिए, पीछे पीछे एक ही लोग।